Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Today we start characteristics of a chemical change. तो केमिकल चेंज में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ऑल केमिकल चेंजेस, सभी केमिकल परिवर्तन शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं. ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज के दौरान न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ नए सब्सटेंस बनते हैं. केमिकल चेंजेज आर परमानेंट, केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं. थस अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. केमिकल चेंजेज अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशन. केमिकल चेंज होते हैं केवल और केवल प्रॉपर कंडीशन के अंदर. रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ हीट इज एदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व. लार्जर अमाउंट या तो हीट का एब्जॉर्ब होगा या इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, केमिकल परिवर्तन के दौरान. एक गैस में भी इवॉल्व, गैस बाहर निकल सकती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर निकलती है. साउंड में ऑल्सो भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है. चेंज इन स्मेल में अकर और ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ. स्मेल में चेंज हो सकता है या नई स्मेल फॉर्म हो सकती है. द स्मेल में बी प्लीजेंट और फॉल, या तो अच्छी खुशबू हो सकती है या खराब हो सकती है. देयर में बी ए कलर चेंज, उसका कलर भी चेंज हो सकता है. अ प्रेसिपिटेट वाइट और कलर्ड में बी फॉर्म्ड. प्रेसिपिटेट वाइट या कलर्ड दोनों में से कोई भी बन सकता है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं? व्हेन इट इज यूजफुल, ये यूजफुल है, टू नोट दैट व्हेन ए केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होता है, टेक्स प्लेस इन ए सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, किसी भी पदार्थ में जब केमिकल चेंज होता है वी से ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम. तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है उनके बीच. केमिकल चेंजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. केमिकल चेंजेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल प्रूव इट. ये फॉलोइंग एग्जाम्पल्स उसको प्रूव भी करेंगे. मेटल्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जिनको हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स, जिनको उनके ओर से ऑब्टेन किया जाता है बाय कैरिंग आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेज और रिएक्शन. बहुत सारे केमिकल चेंजेज और रिएक्शन में से उसको पास आउट करने के बाद उसमें से मेटल हम फाइंड आउट करते हैं. न्यू मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. नई नई मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिएक्शन की बहुत बड़ी चेन होती है, उससे उनको गुजारा जाता है. ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टर आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन. सभी तरह के प्लास्टर को केमिकल रिएक्शन से ही तैयार किया जाता है. ऑल काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, सभी तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन. उनको भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही तैयार किया जाता है. टेबल डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो इस टेबल में हमें बताया गया है कि फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. नाउ फिजिकल चेंज, इन ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, वॉल्यूम एसेट्रा आर चेंज. ये उसके चेंज होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज, और उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है
वो चेंज नहीं होती हैं। इट इज़ ए टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी चेंज है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, जो ओरिजिनल फॉर्म है सब्सटेंस की उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा उसको हम आसानी से वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं ओरिजिनल। इट इज़ इजीली रिवर्सिबल, ये आसानी से रिवर्सिबल होती है। नो चेंज इन द कंपोजिशन, कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके कंपोजिशन और द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, जो सब्सटेंसेस उसमें भाग लेते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेज नहीं होता है। एनर्जी ऑफ सम काइंड मे और मे नॉट बी एब्जॉर्ब, किसी भी प्रकार की एनर्जी न तो एब्जॉर्ब होती है और न इवॉल्व होती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी की वहाँ पर जरूरत नहीं है। नाउ केमिकल चेंज, इन ए केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, तो केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती हैं। इट इज़ ए परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है। न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, इसमें नए नए सब्सटेंस बनते हैं। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, तो ओरिजिनल सब्सटेंस को हम ऑब्टेन प्राप्त नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा। इट इज़ इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होती है। चेंज इन द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, तो इसमें चेंज होता है कंपोजिशन में और जो प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की उनमें भी चेंजेज होते हैं। एनर्जी ऑफ सम काइंड, किसी प्रकार की एनर्जी, जनरली हीट और लाइट, हीट या लाइट इज एदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब, या तो बाहर निकलती है एनर्जी या अंदर एब्जॉर्ब की जाती है, अंदर ली जाती है। ये हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, लोहे में जंग लगना एक केमिकल चेंज है। विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर, जिसके साथ आप क्वाइट फेमिलियर हो, उसको जानते हो। यू नो, आप जानते हो। वेल दैट इफ आयरन आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम्स, यदि आयरन की कोई चीज़ हम उसको खुले में छोड़ दें कुछ समय के लिए, दे गेट कोटेड विद ए ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, तो उन पे कुछ समय के बाद एक कोटिंग लग जाती है उनके ऊपर, ब्राउन ब्राउन पाउडर फॉर्म जिसका होता है, इसको ही हम रस्ट कहते हैं, जंग। द प्रोसेस ड्यू टू विच, एक प्रोसेस जिसके कारण, प्रोसेस ड्यू टू विच आयरन चेंजेस इनटू रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग, प्रोसेस जिसके कारण आयरन चेंज होता है रस्ट में, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन पाउडरी मटेरियल, ब्राउन पाउडरी मटेरियल बनने का फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सतह के ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें कि वेपर होती है, एयर में पानी प्रेजेंट होता है एयर में, इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को आयरन की रस्टिंग भी कहते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट
ये पाया गया है दैट रस्टिंग टेक्स प्लेस ओनली, रस्टिंग कहाँ पर होती है, केवल इफ द आयरन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद मोइस्ट एयर, रस्टिंग जहाँ पर होती है जहाँ पर यदि आयरन का ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट एयर के, जिस एयर में पानी की मात्रा होती है उसको मॉइस्ट एयर कहते हैं, उससे ही आयरन में रस्टिंग होती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द रस्टिंग विल टेक प्लेस ओनली, रस्टिंग केवल कब होती है जब इफ वाटर एंड ऑक्सीजन कम इन कॉन्टेक्ट विद आयरन एट द सेम टाइम, जब यदि वाटर पानी और ऑक्सीजन दोनों एक साथ कांटेक्ट में आते हैं आयरन के, तब उसमें रस्टिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉलोइंग इक्वेशन से, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर, इसको हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड भी कहते हैं, रस्ट, फ्रॉम एयर और फ्रॉम एयर दोनों एयर से हमें मिलते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तो फ्रॉम एयर, ये भी फ्रॉम एयर, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड इसको रस्ट कहते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन जो एयर से मिलती है फ्रॉम एयर प्लस वाटर फ्रॉम एयर, इससे बनेगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट। इन फैक्ट नो रस्टिंग विल टेक प्लेस, कोई रस्टिंग यहाँ पर नहीं होगी, इफ ओनली एयर और इफ ओनली वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद आयरन, यदि केवल आयरन के कॉन्टेक्ट में केवल एयर आती है या फिर पानी अकेला उसके कांटेक्ट में आता है तो वहां पर रस्टिंग नहीं होगा। एज द मोइस्ट एयर कंटेन्स बोथ, मोइस्ट एयर के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर आयरन ऑब्जेक्ट्स रस्ट इजीली, इसीलिए आयरन ऑब्जेक्ट आसानी से जंग लग जाते हैं। आल्सो नो दिस slow destruction of metals layer by layer in the presence of air and moisture is called corrosion of metals, तो स्लो डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे उस मेटल का लेयर बाय लेयर खत्म होना, डिस्ट्रक्शन होना एयर और मॉइस्चर के उपस्थिति में, इसको कहते हैं हम कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल का कोरोजन होना, धीरे धीरे खत्म होना। कोरोजन ऑफ मेटल कॉजेज हेवी लॉस टू द नेशनल इकोनॉमी, मेटल्स का कोरोजन होने के कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को लॉस होता है देश की। रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज, रस्टिंग एक केमिकल परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग इज वन केमिकल चेंज विच स्लोली डिस्ट्रॉय आयरन आर्टिकल्स, रस्टिंग एक केमिकल चेंज है जिससे स्लोली धीरे धीरे सारे आयरन के आर्टिकल डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म होते हैं। यू नो आप जानते हैं दैट आयरन गेट्स, चेयर्स, रूफ्स, मशीन्स, इनफैक्ट ऑल आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड इन द ओपन, आप जानते हैं आयरन के गेट हैं, चेयर बनी हुई है, उसकी रूफ्स, मशीन्स, सभी आयरन के आर्टिकल जो खुले में होते हैं उन सबको जंग लग जाता है। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिज, ब्रिज बनाने के लिए यूज किया जाता है, कार, शिप, रेल एंड लार्ज नंबर ऑफ मशीन, बहुत सारी मशीन बनाने में यूज किया जाता है। द लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज, रस्टिंग के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम कैसे रस्टिंग को रोक सकते हैं, हम कैसे उसको रोक सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इन बोल्ट एंड नट, ये नोट नट बोल्ट के ऊपर जंग लगा हुआ है।